आशीष कुमार गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका आशीष फिल्म में। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ सच्ची घटनाएं पे आधारित और भूतिया सपने पे आधारित कुछ हमारे यादगार पल, जो कुछ इस प्रकार है, जिसे मैं स्टार्ट करूँगा पहले बताना, फिर उसके बाद अनीशा जी, फिर उसके बाद मनीषा जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अभी का टाइम बता दूं कि अभी टाइम कितना हो रहा है। देख सकते हैं 11:16। इतने बजे बैठकर हम ये सब बातें कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। बाजू में बेल घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं अपने इंसिडेंट्स को लेकर। तो बात उन दिनों की है जब मैं 4 साल का था और अपने घर में सोया हुआ था। रात का समय था, 10-11 बज रहे थे। मैं एक सपना देखा और वो आज तक सपना मैं कभी भूला नहीं। मेरे रोज झंझोर देने वाली सपना है वो, जिसमें बहुत डर लगा मुझे। तो कुछ सपना कुछ इस तरीके का था। मैं सोया हुआ था और सपने देखा, और जिसमें मैं रास्ते से आ रहा था। मेरे साथ एक औरत थी, हो सकता है वो मेरी वाइफ हो। सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनी थी, बाल खुले हुए थे और रात का समय था, बरसात का मौसम था, आधी रात हो चुकी थी। हम कहीं से आ रहे थे। मैं कुछ काला कलर का कपड़ा पहना हुआ था, कोट टाई वगैरह पहना था और आ रहा था। तभी कुछ रास्ते में कुछ गुंडों ने हमें पकड़ लिया और मेरी वाइफ एकदम डर गई, चिल्लाने लग गई, बचाओ बचाओ करने लग गई। गुंडों ने मुझे भी मारा। मैं एकदम अधमरा सा हो गया। अचानक से पीछे से एक कार वाला आता है, वो लोगों को, गुंडों को और मेरी वाइफ को ठोक देता है। मेरी वाइफ गाड़ी के बोनट पे, कार के बोनट पे एकदम से हाथ ऐसे फैलाकर, बाल खुले हुए थे, सफ़ेद कलर का साड़ी एकदम फैल गया, एकदम चिल्ला रही है। डरावना सा एकदम सीन हो गया। मैं इसी में डर गया और उठा। और मेरे पिताजी उस वक्त टीवी देख रहे थे। मैंने उनको पकड़कर अपना जो डर था दूर हटाया और फिर बोला कि मैं डर गया था। आज तक कभी अपने पिताजी को, घर वालों को ये सपने के बारे में मैं कभी नहीं बता पाया, लेकिन ये सपना आज भी मेरे को झंझोर देता है, जिससे मेरे रूह कांप उठते हैं और मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ, जो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ये इंसिडेंस आज से तकरीबन 2 साल पहले से है और लगातार आज तक होते आता है मेरे साथ। जब भी रात में मैं कहीं सफ़र करता हूँ, 12 बजे से 4 बजे के बीच में, ज़्यादातर मैं रायगढ़ रेलवे स्टेशन जाता हूँ और कहीं बाहर मेरे को निकलना रहता है, सफ़र करना रहता है, तो मेरा जो ट्रेन है 3 बजे, 3:30 बजे मिलता है, 2:30 बजे मिलता है, 2 बजे मिलता है भोर में। मैं घर से कितने बार 12-1 बजे भी निकला हूँ, आया हूँ। और जब भी उस रास्ते में आता हूँ तो ऐसा लगता है, मेरे घर से वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है,
और ऐसा लगता है कोई मेरे गाड़ी के पीछे, मेरे बाइक के पीछे कोई उड़ते हुए आ रहा है, कोई पकड़ना चाह रहा है और मेरे को रोकना चाह रहा है, लेकिन रोक नहीं पाता है। मैं अपने बाइक को एकदम तेजी से मैं निकाल लेता हूँ। फिर एक रात 9:30 बजे होता ये है, 1 सितंबर 2018 को मेरे कॉलेज का फ्रेशर पार्टी था रायगढ़ सिटी में, और मैं आ रहा था। मैं उधर से निकला ही था अकेले। जैसे 1 किलोमीटर क्रॉस किया अपने होटल से, और जब मैं उसी रोड पर आया जो वो रोड कहलाता है ढेमरापुर रोड और वृंदावन के बीच में, जो रोड बहुत ही खतरनाक है, और उधर पे कुछ ही छोटे मोटे दुकान मिलेंगे आपको, जैसे श्याम ऑटोमोबाइल्स और गणेश ऑटोमोबाइल्स, जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ बेचा करती हैं। मैं जब उधर से आ रहा था, 9:30 बजे का समय था और बरसात का समय था। अचानक मेरा गाड़ी एक गड्ढे में जाता है और मेरा हेलमेट मेरे सामने आ जाता है, जिससे मुझे कुछ नहीं दिखता। मेरा नाक बंद और मैं सांस लेना बंद कर देता हूँ, जिससे मैं गाड़ी में बेहोश और 2 से 300 मीटर तक गाड़ी में ऐसे बेहोशी की हालत में चल रहा हूँ। अचानक मेरा बाइक फिर से एक गड्ढे में जाता है, जहाँ से मेरा बाइक फिर हवा में हो जाता है, और जब मैं गिरता हूँ तो मेरा मुंडी, विश्वास नहीं करोगे आप, बाइक के सीट के नीचे अंदर बीच में फंसा हुआ मिलता है। मेरा दाढ़ी फट गया रहता है, मेरा दांत टूट गया रहता है। 5 दिन आईसीयू में था, तब जाके मुझे होश आया कि मेरे साथ ये सब हुआ था। तो ये थे कुछ घटना, डरावने घटनाएं, सपने जो मेरे साथ हुए हैं, जो आज तक मैं भुला नहीं पाया। हेलो गाइस, आई एम अनीशा। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे साथ जो हॉरर इंसिडेंट्स हुआ है, मैं जब 10 साल की थी और रायगढ़ में रहती थी, तो करीब रात के 12 बजे अचानक से मेरी आँख खुल गई और फिर मैं अचानक से बैठ के रोने लगी। न जाने क्यों मैं अचानक से बैठ के रोने लगी, और फिर मुझे बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि मेरे साथ कोई है, मेरे आसपास कोई है जो मुझे इतनी गंदी गंदी तरीके से टॉर्चर कर रहा है। इसीलिए मैं रोने लगी अचानक से। और फिर उसके बाद जब मैं सोने की कोशिश करती थी, बट मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि वो मुझे सोने ही नहीं देती थी। जब मैं सोती थी तब वो मुझे टॉर्चर करना शुरू कर देती थी। फिर उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि मैं ये बात जाके अपनी मम्मी को बताई, तो फिर मेरी मम्मी इस बात को ऐसे सीरियस में नहीं ली। वो थोड़ा बोले कि हाँ, तू खेलती रहती है, शाम को जाती है, दोपहर को जाती है, तो फिर ये ऐसे ही आया होगा सपना। तो फिर उसके बाद अगली रात को जब मैं फिर सोई, तो फिर अचानक से मेरे बाथरूम से आवाज़ आने लगी कि क्यों बताया तूने अपने परिवार वाले को ये बात। फिर मैं अचानक से डर गई। फिर मैं बैठ के, जो मेरे बेडरूम का सबसे कोने वाला रूम है, मैं जाके वहाँ रोने लगी। फिर उसके बाद एक औरत आती है मेरे पास, पता नहीं वो कौन थी, मेरे पास आई। फिर अचानक हंसने लगी वो। फिर बोलती है कि तूने बता के अच्छा नहीं किया, अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। फिर मैं डर गई, और उस रात मैं इतनी डर गई थी कि मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती थी उस बारे में। फिर उसके बाद जब मैं बहुत तेज़ तेज़ से रोने लगी, फिर ये मेरी मम्मी ने आवाज़ सुनी मेरी। फिर वो आई मेरे पास और मेरे से पूछी क्या हुआ, तो क्यों रो रही है। मैं एकदम अचानक से चिल्ला दी। मैं बोली तू चली जा यहाँ से, मुझे तेरे से बात नहीं करना है। मेरी मम्मी बोलती है तू ऐसे कैसे बात कर रही है मेरे से। फिर मैं
अचानक से अपनी मम्मी को धक्का मार दी। मैं बोली तू जा यहाँ से, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है। फिर मेरी मम्मी गुस्से में मुझे एक थप्पड़ मारी। फिर इसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैं बेहोश हो चुकी थी। सुबह उठी तो मेरी मम्मी मुझे बताई कि तू रात को ऐसी ऐसी हरकत कर रही थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी मुझे कुछ जो माला वगैरह होता है वो दी मुझे पहनने के लिए। फिर उसके बाद जब मैंने उसे पहना, फिर उसके बाद मुझे आजकल वो कभी बुरे सपने नहीं आते। लेकिन मेरे साथ जो हुआ था वो उसे अभी भुला नहीं सकती हूँ। जब भी मैं रात को सोती हूँ वो सपना मेरे ख्यालों में आता ही आता है और मुझे बुरी तरीके से डरा देता है। बस। हेलो गाइस, आई एम मनीषा। मैं अपने कुछ नाइटमेयर्स के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। हालांकि आप सबको सुनकर लगेगा कि कैसा अजीब सा सपना देखा है इसने, बट जब मैंने उस सपने को देखा तो मेरी रूह कांप उठी। मैंने सपने में देखा कि मेरा भाई जो है उसकी डेथ हो चुकी है और वो मेरे बगल में ही सोया था हकीकत में तो, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी। और वो मेरे जो घर के पीछे था वहाँ पे आदमियों को जलाया जाता था। और मैंने देखा कि मैं उठकर वहाँ से भागकर जल्दी से जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरे भाई को एक आदमी पकड़ के ले जा रहा है। और हकीकत में क्या था कि मेरा भाई मर चुका था। उसमें मैंने देखा कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी थी और मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। ना मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे, ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी और मैं पूरी काँप रही थी। मेरे पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था और मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, ना कुछ सोच पा रही थी कि ये क्या हो गया, क्योंकि उस टाइम मेरा एक ही भाई था और मेरा कोई नहीं था। उस टाइम मैंने सोचा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरी पूरी फैमिली रो रही है लेकिन मैं वहाँ पे बैठ के बस देखे जा रही हूँ। और अचानक कुछ ऐसा होता है, एक आदमी आता है और वो मेरे भाई को लेके आता है और वो भी जिंदा। मैं उसे देख कर एकदम अचानक से शॉक में आ जाती हूँ कि मेरे भाई तो डेथ हो चुकी थी लेकिन ये जिंदा कैसे है। फिर मैंने देखा कि वो आता है और वो अजीबू तरह से मुझे देखता है और मुझे बहन नहीं बोलता, कुछ अजीब ही नज़रों से देखता है और बोलता है कि तुम मेरी बहन हो क्या। और वो मेरे से एकदम गंदी गंदी बातें करने लगता है और वो मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है उस आदमी के पास और वो आदमी बोलता है लेकर आओ, हम इसे भी अपने साथ ले जाएंगे। और वो मैं सोच नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं ये क्या अजीबोगरीब बातें सोच मन में आ रहे हैं मेरे। वो आता है और अचानक उसकी मुंडी मेरे हाथ में आ जाती है। मैं सोच नहीं पाती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं इतना घबरा जाती हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और देखती हूँ अचानक मेरी आँख खुलती है, मैं देखती हूँ 4 बजते रहते हैं और मेरे पापा ड्यूटी के लिए रेडी होते रहते हैं। तभी मेरे पापा बोलते हैं क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं अपने पापा को कैसे बोलूँ मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा। पापा भी बोलेंगे कैसे अजीबोगरीब सपने बता रही है। तभी अचानक से पापा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, जा सो जा, नींद आ रही होगी। तभी मैं जैसे ही सोने जाती हूँ देखती हूँ मेरे भाई मेरे बगल में ही रहता है और उसकी आंखें खुली रहती है और वो भी रेड, पूरी की पूरी लाल रहती हैं, जिसे मैं देख कर इतनी ज़्यादा घबरा जाती हूँ कि मैं सो नहीं पाती। और मैं क्या किसको बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और मेरा भाई अजीब सी गंदी सी हरकत में स्माइल करता है और ऐसे हंसता है और ये बात मैं भूल नहीं पाती हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और तब से जब भी मैं देखती हूँ अपने भाई को मुझे अजीब सा फीलिंग होता है कि ये मेरा भाई है या फिर कुछ और है। लेकिन अभी भी मैं उस बातों को सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन ये हकीकत में मेरे साथ ऐसा गंदा सा सपना आया है कि मैं बता नहीं सकती। अभी मैं उस बात को सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही कुछ अनसुनी कहानियों के लिए सच्ची घटना पर आधारित अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जो नीचे रेड बटन है उसे दबाएं और बाजू में बेल घंटी है उसे भी दबाएं ताकि आपको आने वाले हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।